जो बड़ी बात, जो सबकी नजरें जिस पर थी, क्योंकि जिस तरह से आंदोलनों का दौर इस वक्त देश देख रहा है, बाबा रामदेव को भी हमने देखा जिस तरह से पिछले दिनों, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम जवाबदेह हैं, हमने लोकपाल का जो वादा किया था आधा अधूरा ही सही उसे पूरा किया है, लेकिन उन पर कुछ भी टिप्पणी नहीं। इससे ज्यादा तो प्रणब मुखर्जी ने बीते दिन कह दिया था। हाँ नहीं, वो बात आपकी सही है। एरिया बाय एरिया उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और जैसे कि मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री इनपुट होता है उसको कहते गए, लेकिन कोई खास फोकस नहीं था और ये भी नहीं था कि आगे जाके हम ये करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसी ढर्रे पे चलते जाएंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, उस तरह की स्पीच थी। हालांकि 2-3 चीजें स्टैंड आउट करती हैं। एक तो शब्दों में तो क्लियर है कि वो गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए ये सरकार है, वो ये बार बार कहते रहे। इस दिशा में सीमित ये वादे शब्दों तक ही रह जाते हैं ना, वो बिल्कुल सही है। उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा। दूसरा, उन्होंने जो कहा महंगाई के ऊपर कहा, उसके ऊपर हमें काबू करना है। एक रियलाइजेशन है अब आज सरकार में कि ये एक बहुत भारी इमोटिव मुद्दा बन गया है। दूसरा, उन्होंने डीजल के दामों का कहा, डीजल की सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है, तो ये काफी चर्चा का विषय है कि डीजल सब्सिडी को कट किया जाएगा कि नहीं। इनके भाषण से मुझे नहीं लगा कि डीजल सब्सिडी को कट करने के जो इरादा था पहले, उस पे आगे बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोशल सेक्टर पे बोले, कुपोषण पे बोले, वो सरकार जो काम कर रही है, लेकिन जो एक आउट ऑफ द बॉक्स पिछले दिनों भी बोलते रहे हैं नीरजा जी, उन्होंने ये बात उन्हें दुखी करती है, लेकिन उससे आगे कुछ होता हुआ नहीं दिखा। देखिए, एक जो 15 अगस्त का भाषण, जो प्रेसिडेंट का भाषण होता है एट द स्टार्ट ऑफ द बजट सेशन, जो मिनिस्ट्री वाइज कवर करता है, उसकी तरह नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वो उपेक्षा नहीं होती है। लेकिन ऐसा लगा कि कुछ एक जो प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होके देश को, एक देश के सामने दहाड़ रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, वो नहीं दिखा। वो खनक उनकी बातों में नहीं। और यही संजीव जी मेरा सवाल आपसे कि क्या उस जनता को भी संबोधित करना उनका काम नहीं था जो पिछले दिनों रामलीला मैदान का रुख कर रही थी, जहां बाबा रामदेव अनशन कर रहे थे, या उसके बाद अम्बेडकर स्टेडियम? मुझे मेरे ख्याल से 2 खास बातें हैं इस भाषण की। अगर आपकी बात से शुरू करें तो क्लियरली प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि साहब वो भ्रष्टाचार कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जैसे अंजना भी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आधे अधूरे सही, लेकिन लोकपाल, दूसरे बिल्स उस संदर्भ में कुछ लोकसभा में पारित हुए, राज्यसभा में अभी लंबित है, कुछ पे जैसे पब्लिक प्रोक्योरमेंट वगैरह पे सरकार कैबिनेट फैसले ले चुकी है, लेकिन भी आगे बढ़ना बाकी। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने सीधे सीधे रामदेव का नाम नहीं लिया, टीम अन्ना का नाम नहीं लिया, सिविल सोसाइटी का नाम नहीं लिया, आंदोलनों का नाम नहीं लिया, वो कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों में हम देख रहे हैं यूपीए सरकार की और कांग्रेस की एक रणनीति है कि देखिए हमने इन लोगों के साथ एंगेज किया तो इन लोगों को और बल मिला, ये आगे बढ़े, अब हम इन लोगों को इग्नोर करेंगे, हम इन लोगों की सीधे सीधे बात नहीं करेंगे, इन लोगों को ज्यादा पब्लिक स्पेस अपनी जबान से नहीं देंगे। गलत या सही, वो रणनीति फिर इस भाषण में प्ले आउट होती हुई दिखी। 2 और बातें कि देखिए खनक और दहाड़ और इस मतलब ये सब तो मनमोहन सिंह जी के साथ आप वैसे भी एसोसिएट नहीं करते, वो खास तरह से बोलते हैं, एक उनका ऊंचे स्वर में वो कभी बोलते ही नहीं, तो उनकी एक ओरेटर की तरह उनकी पहचान ही नहीं है कि बड़े जबरदस्त वक्ता है। वो तो अपने एक ही ताल सुर में लगातार करीब 32-33 मिनट जो बोले, आज भी उसी पे बोले। मेन बात आज के भाषण में मुझे उनकी लगी कि जो एक चिदम्बरम के आने से, प्रणब मुखर्जी जी के राष्ट्रपति भवन जाने से जो पिछले कुछ हफ्तों में एक माहौल बना है कि आर्थिक सुधार कार्यक्रमों में तेजी दी जाएगी, वो जो उन्होंने कहा कि आम राजनीतिक सहमति नहीं वो बनाई जाएगी, और दूसरे युद्ध स्तर पर विकास दर बढ़ाने की कोशिश होगी। मेरे ख्याल से आज इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर बोले, पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर भी थे, लेकिन पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर इग्नोर किया उन्होंने रामदेव एंड टीम अन्ना को, उसमें पॉलिटिक्स दिखाई, लेकिन ज्यादा इकोनॉमी हावी रही आज के। लेकिन दूसरी तरफ देखने से मिर्जा जी क्या परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये सवाल तो पूछा ही जाएगा उनसे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तमाम अन्य राजनीतिक पार्टियों पर सब कुछ डालकर क्या कांग्रेस या कांग्रेस के मुखिया होने के रूप में, वो पीएम होने के रूप में इस देश के, क्या वो झाड़ सकते हैं पल्ला अपना इससे कि लोकपाल बिल उस जब आंदोलन चरम पर था तब तो आपने इसी प्राचीर से वादा किया था ना देश को। फिर आज जब आप देख रहे हैं कि आंदोलन अपने अपने तरीके से शायद उतने तेजी से नहीं हो रहे, तो आप भ्रष्टाचार को भी उसी चक्कर में भुला देंगे।
देखिए वो जनरल तरीके में उन्होंने, जैसा मैंने कहा, जिस धर्रे पे हैं उसी धर्रे पे चलते जाएंगे आगे। और लोकपाल पे बिल जो लटका हुआ है राज्यसभा में, उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को, अपोजिशन की कहा कि उनकी कोऑपरेशन की जरूरत होगी उसको पास करने में। और भी बिल्स हैं, विसल ब्लो बिल वगैरह वगैरह, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, जिसको पारित करने उन्होंने नाम नहीं लिए, पर वो हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज जो स्थिति है, आज जो देश की बेचैनी है इस समय, जिसके कारण इकोनॉमिक है, जिसके कारण भ्रष्टाचार, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, उसको मतलब जो नया नोट नहीं था उसको कि हम ये करने जा रहे हैं, उनकी दिशा जो मुझे लगता है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी होने वाली है रूलिंग कंबाइन की, वो है कि सोशली और इकोनॉमिकली गरीबों के लिए जो बातचीत कर रहे हैं, हम ये करेंगे, स्कीम्स वो करेंगे, हमारी सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है, वो उनका फोकस था। करप्शन पे उतना फोकस उनका नहीं था। उसको काउंटर करने के लिए ये वेलफेयर प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे। संजीव जी, अगर 2014 की ही बात कर ले, ये माना जा रहा था कि शायद कुछ लोक लुभावन वादे भी इस बार किए जाएं, जिसमें मोबाइल का भी जिक्र बीते दिनों हर जगह चर्चा इस पर हो रही थी। जानबूझ के क्या उससे अपने आप को रोका है इस वक्त सरकार ने? क्योंकि उस वक्त ही बहुत हर जगह पर चर्चा हुई और टिप्पणी हुई, तो शायद ये समझा कि इस वक्त लोक लुभावन वादे ने कुछ और इंतजार। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें भी मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री और कांग्रेस और यूपीए के दिमाग की रणनीति को आप रीड कर पाए, मुश्किल है। लेकिन चूंकि जैसे आपने कहा 2014, तो 2014 के लिए बड़ा चुनावी जो नारा या मुद्दा होगा वो 2012 के 15 अगस्त के भाषण में क्यों होगा, वो 2013 के 15 अगस्त के भाषण में होगा, या 2013 के दौरान कभी होगा। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का कोई नारा नहीं बुलंद किया गया है, या कोई बड़ा ऐसा पैकेज नहीं जारी किया गया है जिसको आप चुनाव में भुना सके, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद यूपीए सरकार इस बात के लिए आश्वस्त है कि चुनाव 2014 में ही हो रहे हैं, 2013 में और उससे जल्दी नहीं होने जा रहे। हालत है सही, अब उनकी ये राजनीति रणनीति है कि नहीं, लेकिन एक विश्लेषण की दृष्टि से आप इसे सोच सकते हैं। और बार बार मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री वीर रस के भाषणों के लिए जाने नहीं जाते, तो उनसे उस तरह की कोई इंस्पायरिंग बात की उम्मीद करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो तो बहुत स्टडी किस्म के एक लेकिन नीरजा की बात सही है कि नया नोट या नई दिशा कोई ऐसी दिखे। लेकिन अगेन कांग्रेस पार्टी, ये यूपीए लीडरशिप, खासकर प्राइम मिनिस्टर, ज्यादा स्टेटस कोइस्ट होने के लिए जाने जाते हैं। उनसे कोई बड़ा क्रांतिकारी अगर कोई कदम आएगा भी, फैसला होगा भी, तो शायद वो पार्टी नेतृत्व की तरफ से आएगा। बिल्कुल, और ये स्टेटस को भाषण ही सुनाई भी दे रहा है। नीरजा जी, सवाल ये है कि ऐसे वक्त पर जब देश आपसे कुछ उम्मीदें रखता है, तो क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कम से कम जरा सा और भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे पर बोलना चाहिए था, या फिर एक जैसे पिछली बार उन्होंने वादा किया था कि हम कोशिशें करेंगे लोकपाल बिल पास हो, आज अगर जरा सख्त शब्द उनके कम से कम इस पर रहते, वो सरकार के नजरिए से, उनकी बेहतरी के नजरिए से। उन्होंने ऑफिशियल्स को ये कहा गया कि डिसीजन मेकिंग में बहुत जल्दी से एक सेंटेंस कहा गया था कि उनके हौसले नहीं अफेक्ट हों, जो ये लड़ाई हो रही है करप्शन को लेके, वो भी हम इसकी भी चिंता कर रहे हैं, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब एकदम जो पैरालिसिस डिसीजन मेकिंग में आ गए, कोई भी अब कुछ कदम आगे नहीं उठाना चाहता और डिसीजन नहीं ले रहे हैं, उसकी तरफ इशारा था। लेकिन एक ठीक था भाषण, जैसे कह रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह उस तरह से ओरेटर नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं वो देश के। आज देश बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहा है, आप बेचैन हैं, मैं बेचैन हूं, देश बेचैन है। अब प्रधानमंत्री से अब उन शब्दों का तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप, हमें लगे हाँ कुछ करने जा रही है सरकार। सही है कि आंदोलनों का जिक्र मत कीजिए, आप दूसरी तरफ देखिए, लेकिन आप देश को तो, क्योंकि भ्रष्टाचार तो मुद्दा है और इसका एड्रेसिंग तो अगर आप कहते हैं कि संसद को करना है, तो देश के प्रधानमंत्री उसके लिए जवाबदेह है। ये सवाल है या नहीं नीरजा? बिल्कुल, उस मायने में कहा करप्शन, आपका अर्बन इंडिया करप्शन एक बहुत भारी मुद्दा है, और उससे ज्यादा करप्शन और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन बन गया है कि लोगों के मन में ये धारणा बन गई है कि हम तो रोज मार्केट जाते हैं, हमारे लिए चीजों के दाम बढ़ गए हैं और ये लोग वहां बैठे हुए हैं, इनके लिए पैसा कमाने का, लूटने का एक तरीका बन गया। अब सही गलत ये लोगों के मन में धारणा आज बन गई है और ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे ये आशा थी कि कहीं ना कहीं इससे जूझेंगे प्रधानमंत्री।
एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। संजीव जी के पास वापस आएंगे। सवाल ये भी है कि क्या इस मंच का जिस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है लोगों से संपर्क साधने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। और इसके साथ ही बड़ा सवाल कि क्या भ्रष्टाचार को एक मुद्दा ही नहीं मान रही है। देश में निवेश को बढ़ावा मिले, और इसी पर सवाल संजीव जी आपसे कि निवेश का जिक्र करते हुए और उसके बाद ये भी कहते हुए कि तमाम राजनीतिक पार्टियों से इस पर सहमति मिले, एफडीआई हो रिटेल में, ये एक बड़ी इनकी चाहत थी, उस ओर इशारा करते हुए। देखिए, करीब 33 मिनट के प्रधानमंत्री के भाषण में जो अभी आपके आज तक पे जो क्लिप दिखाई गई, जो उनकी साउंड बाइट दिखाई गई, मेरे ख्याल से वो चंद मिनट ही ऐसे थे जब उनमें सच में एक करंट आया, या हमें उनमें एक वो ऊर्जा दिखी, या कहीं ब्लड लिस्ट दिखा। पूरे भाषण में 2 बार प्रधानमंत्री ने कहा मेरा आपसे वादा है। उस 2 बार में से एक बार उन्होंने जो मेरा आपसे वादे की बात करी वो आर्थिक मुद्दे पे करी कि मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। जो उन्होंने बहुत खास बात कही, जो मुझे नहीं लगता कि संभव है शायद, लेकिन प्रधानमंत्री है, उनको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि करीब 6.5% विकास दर रही थी और हमें लगता है कि इससे ज्यादा होगी, जबकि दुनिया अभी मान रही है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज खुद मोन्टेक सिंह आलूवालिया ने थोड़ी कम की बात करी कि 6, 6.25 रह सकती है। बहरहाल प्रधानमंत्री सही निकले, यही सबको मानना चाहिए। लेकिन इस पूरे भाषण में उनका सबसे ज्यादा जोर, जैसे आपने कहा कि आम राजनीतिक सहमति नहीं बन रही, उनका इशारा शायद टीएमसी की तरफ था या अन्य दलों की तरफ, जो उनके आर्थिक सुधार कार्यक्रम, चाहे एफडीआई है, चाहे पेंशन रिफॉर्म्स है, चाहे इंश्योरेंस रेगुलेटरी बिल्स है, उस तरह के जितने प्रावधान है उन पे उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा। और दूसरा, उन्होंने एक और बात की इशारा किया कि भारत में विदेशी निवेश किस तरह से और बढ़े। शायद जो प्रणब मुखर्जी साहब के बजट में जो गार के प्रोविजन थे, या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, वोडाफोन वगैरह के मुद्दों में जो प्रोविजन थे, उस पर जो अब पैनल बनाई है चिदम्बरम साहब ने और उससे पहले प्रधानमंत्री ने बनाई थी, वो किस तरह से उन मुद्दों को एड्रेस करेगी, शायद वापस लेगी या कम करेगी, कुछ सरलीकरण करेगी, उसकी ओर इशारा है। तो क्लियरली उनका अभी एजेंडा अगर सबसे बड़ा मुझे लगता है तो आर्थिक है, और वो कहीं ना कहीं अपनी जो एक धरोहर या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो एक सफल इकोनॉमिस्ट की छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा इस समय उतारू या लेकिन इस देश में लेकिन नीरजा जी, सफल इकोनॉमिस्ट अगर आपको बनना है और एक इकोनॉमिस्ट के रूप में एक प्रधानमंत्री को परफॉर्म भी करना है, तो राजनीति भी उतनी ही आपको संभालनी पड़ती है। और इसीलिए नीरजा जी आपसे सवाल कि एफडीआई इन रिटेल का मुद्दा हो या तमाम ऐसे मुद्दे, उस पर तो न टीएमसी एंड फैक्टर कहा जाता है कि ममता हटाओ और मुलायम को लाओ भी अगर हो जाता है तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुलायम भी उसके लिए तैयार नहीं है। तो ये ऐसे कंटेंशियस इश्यूज हैं जिस पर बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। देखिए, वो उनका इशारा भी किया। अब ये जो बात की कि हम ये करना चाहते हैं, निवेश को आना है, मेरा ये वायदा है, देश से दर बढ़ेगा, विकास दर, हालांकि मोन्टेक सिंह आलूवालिया आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा 6% तक नीचे घटेगा इस बार, और फिर मानसून भी इतना अच्छा नहीं हुआ, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया अपनी स्पीच में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक जब तक नहीं होगा इसमें कंसेंसस, तो आगे बढ़ने की बात ही नहीं होगी, फिर तो ये एक नारा बन के ही रह जाने वाला है। तो दोनों चीजें कही उन्होंने, दोनों विकास और विकास का जिक्र ज्यादा आर्थिक तरीके से प्रधानमंत्री ने इस पूरे भाषण में किया है, लेकिन भ्रष्टाचार पर बहुत वो नहीं बोलते हुए दिखे, या फिर काले धन का मुद्दा